Good morning, students. This session is for class 8th, and we are continuously solving the questions which are given in exercise of your NCERT book. So let's start the question number 4. That is, what will happen if, first one, we go on cutting trees? So let us see the answer of this question. If we cut so many trees, so the result is cutting down trees or deforestation will lead to following consequences. First one is imbalance in ecology. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे imbalance in ecology. Second one is affects biodiversity. ये biodiversity को भी affect करता है. Student, biodiversity का meaning आपको बताया गया है. Diversity means जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, विभिन्नता इसको हिंदी में बोलते हैं. बायो मीन्स यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं सभी को कंबाइन करके बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज़ किया जाता है. यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप देखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल. तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्री को कट करने से क्या होता है, जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है. क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि ट्री कट करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो होता है इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ये रेशियो जो है, ये रेशियो चेंज होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हीट को ट्रैप करके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जिसकी वजह से वाटर साइकिल भी जो आपके वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट आता है. तो ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे. फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड नेचुरल क्लैमिटीज़. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है, जो डिजर्टिफिकेशन है, आपको इन सभी के बारे में बताया गया. सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीज़ हो गए तो यहाँ पे जो सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को एक जगह पे बांध के रखती हैं. तो सॉइल को जब ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो यहाँ पे जब रेनी सीजन आती है तो जो अपर लेयर होती है जो सॉइल की, वो भी वाटर के साथ फ्लो कर जाती है, तो डिजर्टिफिकेशन भी वहाँ पे होने लग जाता है. और फॉरेस्ट की कमी से जो नेचुरल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं आप. सेकेंड वन इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड. तो इसका मीनिंग क्या है? यू कैन सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी. यू कैन नोट इट डाउन सो दैट इट इज शोन ऑन योर स्क्रीन. ओके, इट इज शोन ऑन योर स्क्रीन टू राइट डाउन इन योर कॉपी. सो यू कैन सी द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर एनिमल्स टू थ्राइव. तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी एनिमल का जो नेचुरल हैबिटेट है, या फिर आप बोल सकते हैं जो सॉरी जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके के हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से फूड, उनके अकॉर्डिंग शेल्टर और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल सकता है. अगर हम लोग हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो एनिमल्स वहाँ पे इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. एंड व्हेन अ हैबिटेट इज डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉयड, द रेजिडेंट एनिमल इज फोर्स्ड टू लीव द एनवायरनमेंट एंड इंटर अ न्यू हैबिटेट. तो जो भी एनिमल है उनको न्यू हैबिटेट में रहना पड़ता है, जो कि कई बार उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो वहाँ पे उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं. और इसकी वजह से जो चीज़ें हो सकती हैं वो हैं, दिस माइट एंड अप डेंजरस टू एनिमल्स देयर बाय डिसरप्टिंग द बायोडाइवर्सिटी.
तो इस तरीके से ये जो डिस्टरबेंस है वो इनके नंबर्स को डिक्रीज़ कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में और कुछ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बैड इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, बिकॉज देखिए हम सभी जो है एक दूसरे के साथ, चाहे वो ट्री हो, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी एक साइकिल से एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी लाइफ के लिए सबका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे अगर किसी एक पार्ट में हम डैमेज करते हैं नेचर को, तो उसका इफेक्ट फिर डिफरेंट एरियाज में देखने को मिलता है। एंड सी, क्वेश्चन नंबर सी, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। तो इससे क्या होगा, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द न्यूट्रिएंट्स रिच टॉप सॉइल इज मोर प्रोन टू सॉइल इरोजन विच रिजल्ट्स इन एक्सपोजर ऑफ लोअर हार्ड रॉकी लेयर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट अनफर्टाइल एंड infiltration rate of water reduces which result in desertification। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब अपर या टॉप लेयर एक्सपोज हो जाती है तो जो अंदर की जो लेयर बचती है वो काफ़ी हार्ड रॉक की लेयर होती है और ये लेयर लगभग अनफर्टाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फील्ड होती है ये एक तरीके से डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है और हम इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, तो कभी भी ऐसा होने नहीं देना चाहिए। डिजर्ट जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, जो अपर लेयर है वो भी वाटर के साथ फ्लो करके चली जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पे। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें कि अपर लेयर जो होती है वो वाटर फ्लो के साथ बह जाती है और बच जाता है लोअर हार्ड रॉकी लेयर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। ओके, now we are ready to solve question number 5. Answer in brief, you can see here. The first question is, why should we conserve biodiversity? So students, I hope you know answer. Try to write down. I am going to give you answer. You can see on your screen and you can write down. So let's see, conservation of biodiversity. So biodiversity refers to variety of plant, animals and microbes in all area. All these organisms depends on each other for their survival. Destruction in the habitat of one of them will leave its impact on other, creating an imbalance in nature. Hence it is important to conserve biodiversity. तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी को इंक्लूड करता है ये वर्ड अपने अंदर। ठीक है, और ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, या कह सकते हैं कि आप ये कंप्लीट करते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, इनमें से किसी भी एक एनिमल या किसी भी एक एरिया को अगर डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो इसका इफेक्ट पूरी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, या फिर आप डिफरेंट टाइप की चेन्स बोल सकते हैं, फूड चेन, वाटर साइकिल, सभी पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल इफेक्ट होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है लाइफ के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या करता है, क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन नेचर, ये नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड वाई। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, अगर आप बात करें डिफरेंट टाइप के नेशनल पार्क
या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ भी जो वाइल्ड लाइफ है वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है। क्यों ऐसा है, तो देखते हैं इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया जा रहा है। एंड आंसर इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज यू कैन सी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलाउ ट्राइबल्स टू कंटिन्यू लिविंग इन देयर ट्रेडिशनल लाइफ इन द जंगल। तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनको यहाँ पे रहने दिया जाता है जंगल में। अब वो क्या करते हैं, देखिए, दे यूजेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एट टाइम्स किल एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड टू मीट देयर डेली नीड्स। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो ट्राइबल्स हैं ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और ये एनिमल्स को किल करते हैं अपने रोज़ के नीड के लिए, फूड भी बोल सकते हैं आप, या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए ये एनिमल्स को किल करते हैं। दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द एरिया एंड थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो कंटिन्यू डिक्रीज होते चले जा रहे हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये उस इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल को भी डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं क्योंकि जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वहाँ पे भी जो ये लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको ट्राइबल्स आप बोल सकते हैं, ये जंगल में अब भी रहते हैं और ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और एनिमल्स को किल करते हैं। किल करने के जो इनके पर्पज़ हो सकते हैं वो या तो अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं या फिर अपने फूड के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से एनिमल्स का जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है, जो कि और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड है सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। तो कैसे ट्राइबल्स जंगल पे डिपेंडेंट है या आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो देखते हैं। आंसर इज गिवन हियर, ट्राइबल्स इन जंगल, ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन द जंगल टू मीट देयर डेली नीड्स, द जंगल्स प्रोवाइड देम शेल्टर फूड मेडिसिन टू देम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल में क्योंकि रहते हैं, तो जंगल उन्हें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, शेल्टर, रहने के लिए जगह, फूड और मेडिसिनल भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको ये मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी लाइफ कम्प्लीटली फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे कॉजेज और कंसिक्वेंसेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के, वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए डी, आंसर डी, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कॉजेज क्या क्या है, एक्वायरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, पहले से ही हमें पता है। देन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन फॉरेस्ट एरिया, वेरी गुड। थर्ड, ओवर कंजम्पशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के। पहला तो कल्टीवेशन के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट, दूसरा बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट, और थर्ड है ओवर कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा यूज़ करना फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे कि फ्यूल के फॉर्म में वुड का करते हैं। तो ये सभी कॉजेज हैं। कंसिक्वेंसेज देखते हैं क्या क्या है। तो कंसिक्वेंसेज में इसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंट को वो हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकेंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड वन इज द डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, फोर्थ वन इज imbalance in nature, fifth one is reduced soil fertility, sixth one is decrease in rainfall and seventh disrupt water cycle। तो ये देख सकते हैं कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होंगे इनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यू कैन पॉज योर वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन, ओके। These are the answers of the questions given in NCERT book. This one is the D of 5th question.
Next one is what is red data book? So let's see the answer. The red data book is record data of endangered animals and plant. तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड है जो जहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट की जो डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उस बुक को बोलते हैं रेड डेटा बुक. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मेंटेन्ड बाय IUCN. IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बुक को मेंटेन करती है. फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक को मेंटेन करते हैं. ठीक है, देखिए तो इंटरनेशनल है, नेशनल लेवल पे भी रेड डेटा बुक बनाई जाती हैं जो सभी कंट्री अपने अपने जो भी इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट है उसके डेटा रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए रेड डेटा बुक बनाते हैं. ओके, बट ये इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो ये IUCN जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइग्रेशन. सो लेट्स सी. Migration, the movement of organism or a group of organism from one place to another at a particular time of year is called migration. Organism migrate when the environment becomes inhabitable and affecting breeding. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये माइग्रेशन एक तरीके का मूवमेंट है किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी ग्रुप का, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एक फिक्स टाइम पे ये माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं. क्यों मूव करते हैं? क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट बिकम्स इनहैबिटेबल एंड इफेक्ट ब्रीडिंग. तो इनके लिए इनहैबिटेबल और ब्रीडिंग को इफेक्ट करता है, इसलिए वो अपने जो प्लेस है उसको चेंज कर देते हैं टू फाइंड आउट गुड क्लाइमेट कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, सो इस तरीके से वो इतना मूव करके अपना माइग्रेट करके अपनी बेहतर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में पहुंच जाते हैं. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर. और क्यों करते हैं तो रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं. ऑर्गेनिज्म माइग्रेट व्हेन द इन्वायरमेंट बिकम्स इनहैबिटेबल एंड इफेक्ट ब्रीडिंग. तो इसलिए वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इन ऑर्डर टू मीट द एवर increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. तो ये रिपोर्ट आपको अपने से ही बनानी है, बट यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं. इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं. इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डोंट जस्टिफाई कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डोंट जस्टिफाई कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्रीज हैज़ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज ऑन द एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नंबर ऑफ ट्रीज में रिडक्शन आएगा, कमी आएगी, वो इन सभी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा. इस तरीके की हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट होंगे. तो फर्स्ट है ट्रीज मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन elevated level of carbon dioxide in the atmosphere. Increase in average temperature of atmosphere or global warming disrupt water cycle. Reduced rainfall and drought are after effect of increase in level of carbon dioxide in the atmosphere. तो देख सकते हैं ये इफेक्ट है. We have already discussed these effect in previous questions. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्री का नंबर कम होने से क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है इंक्रीज होता है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करके
इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है, रेनफॉल कम हो जाता है, सूखा पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन अल्टर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करता है। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द टॉप सॉइल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। The nutrients rich topsoil is more prone to soil erosion, which result in the exposure of lower hard rocky layers. This layer is almost unfertile and infiltration rate of water reduces, which results in desertification. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम जो फॉरेस्ट है उसको कट कर देते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पे भी उसका इफेक्ट आता है। जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो जो ट्रीज होते हैं उनके रूट के साथ बाउंडेड होती है, बट और इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट रीच होती है, ठीक है। बट अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो वहाँ से रेनी सीजन में रेन वाटर के साथ ये अपर लेयर जो होती है वो भी बह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचता है वो लोअर हार्ड रॉकी लेयर बचती है, और ये लेयर जो होती है वो अनफर्टाइल होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रोसेस को हम लोग डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें कि एक काफ़ी फर्टाइल जो हमारा लैंड होता है वो डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, so how can you contribute to maintenance of green wealth of your locality? Make a list of action to be taken by you. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करने में क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक टेबल बनाना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बट यू शुड डू समथिंग डिफरेंट देन द स्टेटमेंट गिवन हियर। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, उसको आप लिस्ट बना सकते हैं। देख लेते हैं कि किस टाइप का वर्क आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फॉलोइंग एक्शंस माइट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ। तो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो यहाँ पे और ज़्यादा ट्री को प्लांट किया जाए, बढ़ाया जाए नंबर्स ऑफ ट्रीज। सेकेंड, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफॉरेस्टेशन अमंग एडल्ट एंड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन हैं और जो एडल्ट हैं उनमें उनको अवेयर किया जाए अबाउट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, कि डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं, इन सभी के बारे में उनको बताया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो बातों को समझें और डिफॉरेस्टेशन करने वालों को रोकें और लोगों को भी बताएं। थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग द ट्रीज एंड प्लांट्स इन एरिया बाई रेगुलरली वाटरिंग देम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ट्री और प्लांट हमारे आसपास हैं उनको रेगुलरली वाटर देना चाहिए। कुछ जो सूख रहे हैं और जो नहीं भी सूख रहे हैं उनको भी कम से कम जितना भी हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग उनको वाटर प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे प्लांट को, जैसे फ्लावर के प्लांट हैं उनको भी लगा सकते हैं, और अपने आसपास की जो खाली फील्ड है वहाँ पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। तो आंसर देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द एक्शन ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। Trees play a vital role in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. Reduction in number of trees directly affect the level of carbon dioxide in the air. Carbon dioxide is greenhouse gas which absorbed
which absorbs and retains heat radiation in the atmosphere, causing global warming. The increase in average temperature of the atmosphere affects the water cycle and alters rainfall pattern. This decline in rainfall might causes drought. तो यहाँ पे देख सकते हैं जब आप डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होती है जो कि हीट को ट्रैप करती है। हीट को ट्रैप करने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंट इंक्रीज होता है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का, तो वहाँ पे इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो इसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो भी इफेक्ट होता है उस पर, बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से वाटर साइकिल को भी इफेक्ट करती हैं, जो कि अल्टर करता है रेनफॉल पैटर्न को, और फाइनली हो सकता है कि रेनफॉल ही ना हो और उस कंडीशन में ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सब कुछ डिपेंड करता है फॉरेस्ट पे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये है नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द रीजन। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये आपके लिए यहाँ पे लोकेशन दिखाया गया। अदरवाइज अगर आप कंट्री के डिफरेंट अलग पार्ट में रहते हैं तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप लोकेट करेंगे डिफरेंट पार्ट में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कंप्लीट करेंगे और इसको होमवर्क के फॉर्म में सेंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड द पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर इज ए रिसाइकल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज over the environment. Paper can be recycled about 5 to 7 times in total, which save loads of energy and water required in the production of paper. Data claims that around 17 full grown trees are required to mix 1 tons of paper. तो यहाँ देख सकते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्री को यहाँ पे कट कर लिया जाता है, या एक तरीके से देखा जाए तो उनका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अगर आप पेपर बचाते हैं तो एक तरीके से आप ट्रीज़ को बचाते हैं, और ट्रीज़ के साथ साथ जो वाटर है, जो एनर्जी इसमें यूज़ किया जाता है उस कन्वर्जन में, उसको भी आप सेव करते हैं, और साथ ही साथ जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसे भी सेव करते हैं। कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप पेपर को सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसाइकलिंग, रिसाइकिल करके पेपर को यूज़ कर सकते हैं फिर से। सेकेंड, यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर, पेपर के दोनों साइड को आप यूज़ करेंगे और उस कंडीशन में आप सेव करते हैं पेपर, ठीक है। थर्ड वन इज रेजिंग अवेयरनेस ऑफ सेविंग पेपर, पेपर सेव करने के लिए डिफरेंट टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं आप, दूसरे बच्चों को या फिर और लोगों को बता सकते हैं कि पेपर सेव करने से किस तरीके से आप ट्रीज, वाटर, एनर्जी और केमिकल सब कुछ सेव कर रहे हैं। फोर्थ, यूजिंग पेपर इंटेलिजेंटली, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पेपर को इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ करें तब भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ वेज जिससे आप पेपर सेव कर सकते हैं, और भी वेज जिससे आप करते हैं आप इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंप्लीट द वर्ड पजल, तो यहाँ पे वर्ड पजल हमको कंप्लीट करना है। अगर डाउन की बात करें तो स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनके नेम लिखने हैं। सेकेंड है बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। थर्ड है फिफ्थ है द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और क्रॉस में अगर बात करें तो स्पीसीज विच हैव वैनिश्ड। थर्ड वन स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर हैबिटेट, ये तो आप जान रहे हैं। वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ एरिया। तो आई होप कि आपको हिंट मिल गया है, बट देख लेते हैं आंसर। आप चाहें तो इसको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं।
तो देखिए डाउन में फर्स्ट होगा इंडेंजर्ड, सेकेंड रेड डेटा बुक, थर्ड रॉट, और अगर अक्रॉस की बात करें तो एक्सटिंक्ट, इंडेमिक एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन आंसर को बुक से देख के लिख सकते हैं। एक बार लास्ट आंसर यहाँ पे शो किया जा रहा है स्क्रीन पे, यहाँ से आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल। तो ये चैप्टर का नेम है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट डे जब बोला जाएगा तो आप इसको भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।